नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पेट्रोनेट LNG के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। चार्ट पर बॉटम बनता हुआ नज़र आता है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 223, जो कि 4.5% ऊपर है। सेक्टर का PE रेशियो 20.37 है, जबकि पेट्रोनेट का 10.79, प्राइस टू बुक रेशियो 2.85। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप 33,000 करोड़ की है। 5.14% का डिविडेंड यील्ड है। एफडी जितने रिटर्न्स हमें तो डिविडेंड में मिल जाते हैं। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी 55% है। डिलीवरी भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आती है, तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो 2019 से लेकर 2021 में रेवेन्यू लगातार आपको गिरावट पे नजर आता है, लेकिन प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज देखने को मिला। सिंपल मतलब है कि मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फंडामेंटली अगर बात करें, मार्जिन रेशियोज आप देख सकते हैं, ग्रॉस, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के मुकाबले हेवीली इंप्रूव होते हुए नजर आए। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE, ROC और ROA बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट में ROC 25+ है, तो ऑफकोर्स अच्छे नंबर्स यहां पर दिखाई पड़ते हैं। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है। कंपनी पर कर्जा नहीं है, तो ओवरऑल फंडामेंटली स्पीकिंग भी काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50%, FIS के पास 31% का स्टेक है, DIS के पास 5% का है, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 14% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। तो मेजॉरिटी जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूट के पास और प्रमोटर्स के पास दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है पिछले एक साल में स्टॉक ने ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आया। स्टॉक में क्रैश हुआ, जब मार्केट क्रैश हुआ था 175 का लेवल एज अ सपोर्ट नज़र आया। तेज़ी आई 275 तक गया, फिर से गिरावट आई 210 का लेवल, ये जो पूरा जोन था एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आया। तेज़ी आई, वापस स्टॉक 275 तक गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरावट देखने को मिली। 215 पर इस बार सपोर्ट लिया, फिर से तेज़ी आई, 250 पर रेजिस्टेंस फेस किया, गिरावट देखने को मिली। और फिलहाल जो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है, वापस उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। 210 से 215 का ये जो जोन है, 2 बार ऑलरेडी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ा और फिलहाल भी स्टॉक वहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है 210 पे, 215 के जोन में यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आज ही एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि कई दिनों से एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, वहां से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। RSI में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई है। RSI वापस हमें 58 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। क्लियरली स्ट्रेंथ आपको चार्ट्स पर नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें क्लियरली नजर आता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ता है 210 215 के जोन में और फिलहाल यहां पर ओवरसोल्ड सिचुएशन भी नजर आती है। वीकली RSI आप देख पाएंगे 40 के नीचे चला गया था, जहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 44 के ऊपर हमें ये वीकली RSI आता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2017-18 से करके स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 200 से करके ये जो 300 का जोन हो चुका है, इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये 270 के ऊपर तो कुछ ही महीनों गया था, बाकी तो ये आपको 270 के जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग आप करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रोथ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको एलोकेशन मिनिमम रखना चाहिए। डिविडेंड इसका 5% है। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पसंद है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, डिविडेंड भी 5% से ऊपर मिलता है, वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव होता है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो यहां पर 15-20%, 25-30% कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब देख पाएंगे यहां पर अच्छा हमें बॉटम बनता हुआ नजर आता है। ऑफ कोर्स बॉटम बना है नहीं बना है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस रखना तो जरूरी है। स्टॉप लॉस के बिना तो काम नहीं हो सकता। 223 करंट मार्केट प्राइस है, यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, 210 रुपए का लेवल एज ए स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। तो 10-12 रुपए
रुपए का रिस्क है और यहाँ पर आप इजीली 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ कमाने के बारे में सोच सकते हैं। 250 का तो एक पहला टारगेट इजीली रह सकते हैं, जहाँ पर पहले स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और वापस गिरावट देखने को मिली थी। थोड़े लंबे टारगेट के बारे में बात करें तो 275 285 ये जो लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग टारगेट की तरह नजर आ सकता है और स्टॉक अगर एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है तो 300 और उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो 250 एक पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 275 280 का जोन नजर आता है। तो इस टारगेट को लेकर और स्टॉप लॉस जो है 210 का लेवल, इन दोनों को लेकर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।